कांग्रेस कभी कोई काम अच्छे मन से नहीं करती है। यूएन का दबाव होगा, इंटरनेशनल कन्वेंशन होगा, इसलिए आईवाश करने के लिए कानून तो बनाती है, लेकिन कानून हमेशा भारत को बर्बाद करने के लिए बनाती है, चाहे वो वक्फ एक्ट हो, चाहे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, चाहे एफसीआरए हो। कांग्रेस के हर कानून देश को बर्बाद करने के लिए है। और देश तभी सुरक्षित होगा जब कांग्रेस के 100% कानून खत्म होंगे, जब अंग्रेजों के 100% कानून खत्म होंगे, जब मुगलों के नामो निशान, मुगलों का नामो निशान मिटेगा, तब भारत सुरक्षित होगा। वक्फ एक्ट कांग्रेस की ये भी देन है। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी 1991 में बनाया था नरसिम्हा राव ने, 1995 में वक्फ एक्ट बनाया था और उनको भारत रत्न दिया गया। ऐसा घटिया कानून बनाने वाले को भारत रत्न मिला है। आप सोच लीजिए जरा, कैसे कैसे लोगों को भारत रत्न मिल रहा है। वक्फ एक्ट पूरा लैंड जिहाद, पूरे देश में जो लैंड जिहाद चल रहा है इस कानून के कारण चल रहा है। कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, हमने चैलेंज किया हुआ, लड़ाई चल रही है, लेकिन सवाल यही है कि सब काम कोर्ट करेगा तो फिर पार्लियामेंट करेगा। पार्लियामेंट में जो काम एक दिन में हो सकता है, कोर्ट में वो मामला डिसाइड होने 5 साल लगता है, 8 साल लगता है। ये वक्फ एक्ट का फैसला हो सकता है कोर्ट से 5 साल बाद आए, पार्लियामेंट से एक दिन में फैसला हो सकता है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के लीगल काम को लीगलाइज करने के लिए कानून बनाया था। मामला कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन हर काम कोर्ट से ही होगा तो फिर पार्लियामेंट क्या करेगी? पार्लियामेंट किस लिए बनी है? केवल वहां पे बतौलेबाजी करने के लिए, भाषणबाजी करने के लिए, तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती करने के लिए बनी है? किस लिए बनी है पार्लियामेंट? राइट टू एजुकेशन एक्ट जब बनाया था तो मदरसे इसके दायरे में थे। 2012 में कांग्रेस ने जमीयत उलमा हिंद पर्सनल लॉ बोर्ड के कहने पर इसमें से मदरसों को बाहर निकाल दिया। 2025 आ चुका है, वो कांग्रेस ने जो गलत काम किया था उसको हमने ठीक नहीं किया। नतीजा, मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन सी किताब चल रही है, कौन पढ़ाने वाला है, कौन पढ़ने वाला है, कहां से फंडिंग आ रही है, किसी को नहीं पता। ऑडिट कर ही नहीं सकते। राइट टू एजुकेशन के दायरे से उसको बाहर निकाल दिया। कोर्ट में मैं चैलेंज किया, मुकदमा चल रहा है, मैटर मेरा चल रहा है, लेकिन सवाल वही है कि कोर्ट में बहुत टाइम लगता है। जो काम पार्लियामेंट में एक दिन में हो सकता है, एक सप्ताह में हो सकता है, वो काम कोर्ट में 10 साल लगता है, 5 साल लगता है, लेकिन इस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही। पार्लियामेंट में जब देखो बस तू चोर मैं सिपाही वाला खेल चलता रहता है। माइनॉरिटी कमीशन बना हुआ है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बनी हुई है, माइनॉरिटी के नाम पे वजीफा, माइनॉरिटी के नाम पे लोन, माइनॉरिटी के नाम पे मदरसे, माइनॉरिटी के नाम पे इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं, माइनॉरिटी के नाम पे यूनिवर्सिटियाँ, जामिया यूनिवर्सिटी चल रही है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चल रही है। माइनॉरिटी कौन है किसी को नहीं पता। खूब तू मैं हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, नूरा कुश्ती हो रही है, बतौलेबाजी हो रही है, लेकिन माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया जा रहा है। यूएन कहता है 1% से कम माइनॉरिटी होता है, फिर भी हम डिफाइन नहीं कर रहे। अब मैंने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, मामला पेंडिंग भी है, लेकिन समस्या फिर वही आ रही है। सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है माइनॉरिटी कौन है, लेकिन कोई नहीं बता रहा माइनॉरिटी कौन है। तो माइनॉरिटी डिफाइन कहाँ से होगी? पार्लियामेंट से डिफाइन होगी। पार्लियामेंट माइनॉरिटी को डिफाइन ही नहीं कर रहा है, तो माइनॉरिटी डिफाइन नहीं कर रहा है, इसलिए माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी योजना, दुनिया भर केंद्र की योजनाएं, राज्य की योजनाएं, और इस कानून के कारण धर्मांतरण ऊपर से हो रहा है। क्योंकि माइनॉरिटी में इतना ज़्यादा बेनिफिट है कि माइनॉरिटी बनने पे लोन भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है, तो लोग कन्वर्ट होकर माइनॉरिटी बन जा रहे हैं। कोई बौद्ध बन जा रहा है, कोई क्रिश्चियन बन जा रहा है, कोई मुस्लिम बन जा रहा है, इतना उसमें फ़ायदा मिलता है। हिंदू बनने पे नुकसान है, मुस्लिम बनने पे, क्रिश्चियन बनने पे, बौद्ध बनने पे फ़ायदा है, तो लोग कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। ये है मकोका। ये मकोका किस लिए बना हुआ है? मकोका बना है ऑर्गेनाइज क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। घुसपैठ ऑर्गेनाइज क्राइम है, फिर भी घुसपैठियों और उनके मददगारों पे मकोका नहीं लग रहा है। धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम है, फिर भी धर्मांतरण कराने वाले उनके मददगारों पे मकोका नहीं लग रहा है। लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद ऑर्गेनाइज क्राइम है, फिर उनके लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद करने वाले और उनके मददगारों पे मकोका नहीं लग रहा है। ये महाराष्ट्र में भी लागू होता है, दिल्ली में भी लागू होता है, लेकिन नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है तो सजा नहीं हो रही, सजा नहीं हो रही तो खौफ नहीं पैदा हो रहा है। इसी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इस मनी लॉन्ड्रिंग जानते, धर्मांतरण और घुसपैठ की पूरी फंडिंग या तो एफसीआरए के जरिए होती है या तो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए होती है, हवाला के जरिए होती है। हवाला कारोबार में लोग पकड़े भी जाते हैं। आपने सुना होगा हवाला कारोबारी पकड़ा गया। आज तक किसी हवालाबाज को फांसी हुई क्या? किसी हवालाबाज की नागरिकता खत्म हुई? किसी हवालाबाज की सिटीजनशिप खत्म हुई? नहीं हुई ना। 100% किसी हवालाबाज के 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई? नहीं। तो कानून है लेकिन घटिया है। अब कानून कोर्ट कह रहा हम तो बदलेंगे नहीं, हम कोर्ट गए तो कोर्ट कह रहा हम तो नहीं बदलेंगे, ये तो सरकार का काम है बदलना। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर फ्रॉड पीक पे है इस समय। सब अकाउंट हैक होते जा रहे हैं, अकाउंट हैक हो रहा है, अनवांटेड कॉल आ रही है, सब कुछ हो रहा है। कानून में बदलाव नहीं हो रहा है।
कानून बदलाव नहीं हो रहा है तो कानून का खौफ नहीं पैदा हो रहा है, खौफ नहीं पैदा हो रहा है। किसी साइबर फ्रॉड करने वालों की रोज खबर आती रहती है। आपने सुना किसी साइबर फ्रॉड करने वाले को आजीवन कारावास हुआ हो, फांसी हुई हो, उसकी नागरिकता खत्म हुई हो, उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई हो? नहीं हुई। तो आपके पास ये कानून तो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, लेकिन कानून घटिया है, और घटिया है, कोर्ट कह रही हम तो नहीं बदलेंगे, बदलना पार्लियामेंट का काम है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अभी आपने सुना होगा, संभल में ही सांसद ही खुद ही बिजली की चोरी कर रहे हैं। क्यों चोरी कर रहे हैं? उनको पता है इस कानून, ये घटिया कानून है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 करोड़ की बिजली चोरी कर लो चाहे 10 करोड़ की बिजली चोरी कर लो, कोई कुछ नहीं होगा। पेपर में खबर छपेगी बिजली चोरी की, 2-4 बार तारीख लगेगी। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस कानून में बिना बदलाव किए जो संभल के सांसद 1 करोड़ की बिजली चोरी की, उनको कोई सजा नहीं होने वाली है। ऐसा कानून महाघटिया बनाया हुआ है। हमारे देश में ऐसे लग रहा है कि सजा देने के लिए नहीं, बचाने के लिए कानून बना दिया जाता है, केवल दुनिया को दिखाने के लिए, देखो जी हमने भी इस कानून बना रखा है, बस कानून बना दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं बनाया जाता जिससे लोगों को सजा हो। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बना हुआ है, किस लिए? कि आप जो है लोगों से आरटीआई फाइल करके सही जानकारी मांग लो। आप आरटीआई फाइल करिए, आपको ऐसा गोलमोल जवाब देंगे, ऐसा गोलमोल जवाब देंगे कि आपको जो आप मांगना चाहते हो नहीं जानकारी मिलेगी, जो नहीं मांगना चाहते वो जानकारी मिल जाएगी। लेकिन आज तक किसी गुमराह करने वाले अधिकारी को कोई सजा नहीं मिली, जानकारी न देने वाले अधिकारी को कोई सजा नहीं मिली। नहीं मिली तो लोग नहीं दे रहे हैं, आप फाइल करते रहे आरटीआई, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इतना घटिया कानून है कि फर्जी इतने केस हो रहे हैं। अतुल सुभाष वाला केस सुना होगा आपने, अभी एक दिल्ली में एक लड़के ने सुसाइड कर लिया। पूरे देश में डोमेस्टिक वायलेंस बंद होना चाहिए, लेकिन फर्जी डोमेस्टिक वायलेंस के केस भी बंद होने चाहिए ना। इस कानून में कहीं लिखा ही नहीं है कि अगर आप झूठा आरोप लगाओगे फर्जी डोमेस्टिक वायलेंस का तो उल्टा आपको भी सजा मिलेगी, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। तो फर्जी खूब सास को भी, ननद को भी, इनको भी, उनको भी, सबको लपेट दे रहे हैं फर्जी डोमेस्टिक वायलेंस में। हमको मारा पीटा, ये किया वो किया। दुर्भाग्यवश हमारे देश में फर्जी एफआईआर कराना अपराध ही नहीं है। ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट, कि विदेश से जो पैसा आए, अगर गलत पैसा आए तो उसको सजा मिले। खूब फंडिंग हो रही है, अलगाववादियों को, कट्टरपंथियों को, जिहादियों को, मजहबी उन्मादियों की फॉरेन फंडिंग हो रही है। किसान आंदोलन में भी फॉरेन फंडिंग हुई थी, कितनी सारी खबर आ चुकी है, खबरें छपती भी हैं। मैंने पीआईएल फाइल किया यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड की। जब तक ये कानून खत्म नहीं होगा, नया कानून नहीं बनेगा, फॉरेन फंडिंग रुक ही नहीं सकती। और फॉरेन फंडिंग नहीं रुकेगी तो देश विरोधी काम नहीं रुकेंगे, क्योंकि बाहर से पैसा आ रहा है भारत के खिलाफ, भारत को बर्बाद करने के लिए, बर्बाद करने के काम करने के लिए। और फंडिंग रुक नहीं रही है, फंडिंग नहीं रुक रही है। क्यों? क्योंकि कानून महाघटिया हुआ है। लोकपाल एक्ट याद होगा आपको, अन्ना आंदोलन पूरे देश में हुआ था, ऐसे हुआ था, इसे लगता लोकपाल आएगा तो पूरे देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। आप मुझे बताइए, लोकपाल आ गया, लोकायुक्त भी आ गया, आपके थाने का भ्रष्टाचार खत्म हुआ कि आपकी तहसील का भ्रष्टाचार खत्म हुआ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार? कोई एक बताइए जहां भ्रष्टाचार कम हुआ। क्यों? क्योंकि हमने लोकपाल तो बना दिया, लेकिन लोकपाल काम कैसे करेगा उसके लिए हमने पुलिस रिफॉर्म किया नहीं, हमने जुडिशियल रिफॉर्म किया नहीं, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया नहीं, हमने पुलिस चार्टर लागू नहीं किया, जुडिशियल चार्टर लागू नहीं किया, सिटीजन चार्टर लागू नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू नहीं किया, बस लोकपाल बना दिया। क्यों बना दिया? आंदोलन हुआ था, पूरे देश में आंदोलन हुआ, तो भैया लो पकड़ो लोकपाल। अब लोकपाल के आने से खर्चा और बढ़ गया, पूरे देश में लोकायुक्त अपॉइंट हो गए हैं तो जितने जज हैं उनको नौकरी मिल गई है, लोकपाल बन गए हैं तो जज साहब को लोकपाल बनने का मौका मिल रहा है। तो एक अलग से इंस्टीट्यूशन खड़ा हो गया, अलग से जनता के टैक्स पैसे का खर्च बढ़ गया है, लेकिन भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है। कई बार लोकपाल अपना ड्यूटी करने के लिए छापा मरवा देते हैं, लोकायुक्त भी छापा मरवा देते हैं, लेकिन लोकपाल लोकायुक्त किसी को सजा नहीं दिलवा सकते, क्योंकि अल्टीमेटली सजा कोर्ट देगी। और कोर्ट क्या देखेगी? कानून। कानून में वही पुराना चल रहा है। रेरा आ गया, लोग लगता रेरा आ जाएगा तो जो घर खरीदार है उनको बड़ी सहूलियत हो जाएगी। अब रेरा तो आ गया, लेकिन हमने यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाया नहीं। मेरी पीआईएल चल रही है, 4 साल से चल रही, 5 साल हो गया, 2020 से चल रही, तो 25 आ चुका है। यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट 1 महीने में बन सकता था, लेकिन बनाया नहीं, आज तक नहीं बना। तो जो बिल्डर लूटते थे आम जनता को, आज भी लूट रहे, आज भी हिडन चार्जेस ले रहे, आज भी 3 साल में घर देने का वादा करते हैं, 6 साल में घर दे रहे, कई बार तो 6 साल में भी नहीं दे रहे। घर भी देते थे तो पता चला उसमें लिफ्ट नहीं लगी है, घर भी दे दिया तो पता चला उसमें लीकेज शुरू हो गया, सीपेज शुरू हो गया। आज तक हमने एक बिल्डर बायर एग्रीमेंट नहीं बनाया जिसमें हम कम से कम लिख दें कि जो घर होगा उसमें सरिया क्या होगी, सीमेंट बालू का रेशियो क्या होगा, उसमें बिजली का वायर किस कंपनी को होगा, कोई डिटेल हमने बनाया नहीं। और याद रखिएगा, जितना वैध काम होता है वो वैध मनी से होता है, जितना अवैध काम होता है अवैध पैसे से होता है।
जितने इल्लीगल काम होते हैं वो ब्लैक मनी के जरिए होते हैं। भारत में जितने इल्लीगल काम हो रहे हैं वो सब ब्लैक मनी से हो रहे हैं, चाहे घुसपैठियों को बसाने का काम, चाहे धर्मांतरण कराने का काम, चाहे लव जिहाद का काम, चाहे लैंड जिहाद का काम, जो भी काम हो रहा है भारत, चाहे माओवादियों की फंडिंग, चाहे नक्सलियों की फंडिंग, चाहे जिहादियों की फंडिंग, चाहे पत्थरबाजों की फंडिंग, सब में ब्लैक मनी यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ब्लैक मनी पकड़ने की खबर तो आई, आपने भी पढ़ी होगी अखबारों में, न्यूज़पेपर में, लेकिन किसी काले कुबेर को फांसी की खबर सुनी, किसी काले कुबेर की नागरिकता खत्म होने की खबर सुनी, किसी काले कुबेर के 100% प्रॉपर्टी जब्त होने की खबर सुनी? नहीं। तो कानून है, कालाधन का कानून भी है, कहने को हमारे पास है, सजा नहीं हो रही है। सजा नहीं हो रही तो खौफ नहीं पैदा हो रहा है। भारतीय न्याय संहिता 1860 की आईपीसी को बदला गया, भारतीय न्याय संहिता आई, कायदे से बहुत अच्छी बन सकती थी। कायदे से जो भ्रष्टाचार अपराध के जो 50 कानूनों का मकड़ जाल चल रहा है, इनको सबको मर्ज करके इसको वन नेशन वन पिनल कोड बना देते। और अमेरिका में ऐसा ही है, अमेरिका में देखिए ये फेडरल पिनल कोड है, वहाँ पे वन नेशन वन पिनल कोड है। हम भी इसको बना सकते थे, बना देते तो बड़ा आराम रहता, पुलिस को भी आराम रहता, वकील को भी आराम रहता, जज को भी आराम रहता, FIR अच्छी तरीके से लिखी जाती। एक बार हमने कंपैरेटिव स्टडी किया नहीं, किस अपराध में कितनी सजा होनी चाहिए, हमने ये देखा नहीं कि उस अपराध में सिंगापुर में कितनी सजा है, उस अपराध में जापान में कितनी सजा है, उस अपराध में दुबई में कितनी सजा, हमने देखा ही नहीं। हमने जो पुराना वाला इंडियन पिनल कोड था उसी का कॉपी पेस्ट मार के बस इतना कर दिया कि जो उसमें सेक्शन थे उसको आगे पीछे कर दिए, जो सेक्शन 300 था उसको 100 कर दिया, जो 100 था उसको 250 कर दिया, जो 250 जो सेक्शन 240 था उसको 140 कर दिया। कुल मिला के एक कहते नहीं नई बोतल में पुरानी शराब। आ गया तो फिर नतीजा वही, आगे भी वही होगा जो अब तक होता आ रहा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जनता को सुरक्षा देने के लिए, कंज्यूमर को सुरक्षा देने के लिए। भारत का हर नागरिक एक तरीके से कंज्यूमर है। छोटा बच्चा भी दूध पीता है, पैकेट वाला दूध पीता है, तो छोटा बच्चा भी एक तरीके से कंज्यूमर है। क्या हो रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के साथ? किस तरीके से MRP वाला सिस्टम लागू कर दिया है, 10 गुनी 20 गुनी MRP सिस्टम लागू कर दिया है। MRP कितनी होगी, किस फार्मूले, MRP बनाने का फार्मूला क्या आज तक बताया नहीं। कंपनियों को फ्री हैंड मिला हुआ है कि 10 रुपए की लागत का सामान 100 रुपए में बेचे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बस MRP, क्योंकि MRP सरकार नहीं लिख रही, MRP वही कंपनी लिख रही जो सामान बना रही है। तो पता चला कोका कोला उसमें लागत आती है 1 रुपए, बिक रहा है 20 रुपए। कोई दवा लागत आती है उसमें 50 पैसे, बिक रही है 100 रुपए की एक टैबलेट। तो ये कंज्यूमर, कहने को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी है, कोर्ट भी है, कंज्यूमर कोर्ट भी बन गई है, सब कुछ है, वकालत भी चल रही है, सब बढ़िया धंधा चल रहा है, कानून भी बन गया, लेकिन कंज्यूमर के साथ लूट बंद नहीं। क्यों? क्योंकि हमने MRP कैसे होगी, कैसे डिसाइड होगी, इसका हमने कोई फार्मूला नहीं बनाया। कि एविडेंस एक्ट बदला गया है, थोड़ा बहुत अच्छा है, पहले से बेटर है। ये BNS भी पहले से थोड़ा सा बेटर है, लेकिन बेस्ट हो सकती थी। अब बेटर से काम नहीं चलेगा, बेस्ट की जरूरत है। एविडेंस एक्ट हमने बना दिया, लेकिन इसमें हमने नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग का प्रावधान नहीं रखा। आज भी हमने झूठ को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया, हमने झूठी शिकायत को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया। हमने ये भारतीय न्याय संहिता में झूठी शिकायत करना, झूठा FIR लिखना, झूठी गवाही देना, झूठा हलफनामा दाखिल करना, इसको गंभीर अपराध नहीं बनाया है। आज इसमें हमने झूठी वसीयत बनवाना, झूठी विरासत बनवाना, झूठा आधार बनवाना, झूठा राशन कार्ड बनवाना, झूठा ड्राइविंग लाइसेंस, इसको गंभीर अपराध घोषित नहीं किया। जब घोषित नहीं किया तो फिर अपराध कम कैसे होगा? तो कानून तो हमारे पास है, कानूनों की कमी नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कानून है तो कानून खूब है, भर भर के है। अभी तो मैं कुछ कानून आपको बता रहा हूं, टाइम का मैंने तुम्हें पीछे भी आपको दिखा था, कानूनों की खूब कमी है, लेकिन कानून घटिया है। इन कानूनों को बदलने की जरूरत है, लेकिन बदला नहीं जा रहा है। कोर्ट में मैं जा रहा हूं, कोर्ट कह रहा है ये हमारा काम नहीं है। जनता के बीच में मैं घूम घूम के लोगों को जागृत कर रहा हूं, सारा अपना घर परिवार छोड़ रखा है, केवल जागरण कर रहा हूं लोगों को, लेकिन जागरण करने से भी कानून तो बदलेगा नहीं। कानून बदलने का 2 ही तरीका है। आप लोग जाओ अपने अपने सांसद विधायक को पकड़ो, सांसद विधायक को पकड़ के बताओ भैया जो समस्या भारत में है वो सिंगापुर में क्यों नहीं है, जापान में क्यों नहीं। बाकी मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं आप लोगों की राय भी चाहता हूं, आपका तन मन धन से सहयोग भी चाहता हूं। मैं चाहता हूं भारत सुरक्षित हो, भारत में भ्रष्टाचार खत्म हो, भारत में अपराध खत्म हो, भारत में घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी खत्म हो, भारत में तारीख पे तारीख का सिस्टम खत्म हो, भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो, भारत में वास्तव में संविधान लागू हो, सबके लिए एक विधान लागू हो, भारत में मजहब के आधार पर बने नियम कानून खत्म हो, भारत में जो सिस्टम हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम चाहे हेल्थ केयर सिस्टम, वो अपना होना चाहिए। करना मैं चाहता हूँ, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि केवल PIL करने से काम नहीं चलेगा, केवल पूरे देश में घूमने से काम नहीं चलेगा,
क्योंकि अल्टीमेटली जो नियम कानून बदलेंगे वो तो पार्लियामेंट से ही बदलेंगे।